नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सामने में है महाकाल मंदिर उज्जैन का, और अभी हम सभी जाने वाले हैं ओंकारेश्वर मंदिर। यही उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है इसके सामने से ही। और हमारा जो होटल था वो शिप्रा होटल करके था। यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, देख सकते हो पूरा लाइन से पूरे होटल ही है। ठीक है, रहने का खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर कोई उज्जैन आता है तो। और यहाँ से अगर आप सभी को ओंकारेश्वर जाना है तो उसके लिए भी आप सभी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहीं से कार भी मिल जाता है, आप जिस माध्यम से जाना चाहो उससे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सभी चलते हैं ओंकारेश्वर मंदिर। दोस्तों उज्जैन से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 143 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप सभी ट्रेन से जाना चाहते हैं तो खंडवा जो है एमपी का, वो उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा। जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहीं पर एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये दोनों जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के मंधाता शहर, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, में स्थित है। और ये जो है मध्य प्रदेश के बड़वाहा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग को ना सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि उससे जुड़ी जितनी भी मान्यताएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप सभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि वहाँ पर जो नर्मदा जी का नदी है, ठीक है, वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। जो पहाड़ है जिसे मंधाता पहाड़ के नाम से भी लोग जानते हैं, वो भी आप सभी देख सकते हो। बहुत सुंदर, मतलब प्रकृति का पूरा भरपूर नज़ारा, और एक बड़ा सा ओम आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विथ स्टोरी के साथ आज का इस वीडियो को। दोस्तों आप सभी को अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। वहाँ पर जो पांडा लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा बच के ही रहना। वो आपको बोलेंगे कि आपको वीआईपी का टिकट नहीं कटाना है, ठीक है, बिना टिकट कटाए हमारे साथ चल लो, ठीक है, हम आपका दर्शन करा देंगे, ये वो। तो उन सभी से थोड़ा बच के रहना। क्या है, वो बहुत ज़्यादा पैसा लूट लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर वीआईपी जाते भी हो तो वीआईपी टिकट ले लेना, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाना। ठीक है, और कोशिश करना कि अपन पांडा लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। तो वहाँ के पांडा थोड़ा लूट ज़्यादा मचाते हैं, मतलब कि आपसे थोड़ा दक्षिणा के नाम पर और नाना प्रकार के डराने वाली बातें, धमकाने वाली बातें कि भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगवान के दरबार में आए हो। तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच के भी जाना। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा था। बहुत ज़्यादा पैसा हमने वहाँ लुटाया है अपना। अब आते हैं मंदिर की स्टोरी के ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ओंकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मंधाता नाम के राजा ने तपस्या किया था। इधर से ममलेश्वर जाते हैं और इधर से ओंकारेश्वर लेंगे। मंधाता राजा के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने राजा को इच्छा मांगी कि आप वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा के इच्छा अनुसार भगवान शिव जी ने वरदान दिया और यहाँ का जो शिवलिंग है उसमें वे समा गए, स्थापित हो गए। ठीक है, मान्यता है कि यहाँ का जो स्थापित शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ के जो ममलेश्वर मंदिर में है उसमें भी आप सभी को दर्शन पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर आपने ओंकारेश्वर का दर्शन किया और ममलेश्वर का दर्शन नहीं किया तो वो आपका जो दर्शन है वो अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, आप सभी को भगवान शंकर जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रुद्राक्ष है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएगी। जो सामने में आपको सभी को स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लॉक में, वही है मेन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये है नर्मदा नदी जी। और यहाँ पर आप सभी बोटिंग करने का लुत्फ ज़रूर उठाइएगा, बहुत मज़ा आता है। डायरेक्ट चाहे तो आप सभी मंदिर जा सकते हैं, इसके लिए एक ब्रिज भी बना हुआ है, पैदल जाना चाहे तो, या तो फिर अगर आप बोटिंग के साथ जाना चाहेंगे तो जाइएगा। हम लोगों ने बोटिंग किया था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर एक्चुअल में बड़ा सा ओम बना है और उस ओम के बीच में मंधाता पर्वत है, और उसी मंधाता पर्वत पर ही समझ जाइए हमारा ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है कहा जाए तो। ये है नर्मदा नदी जी, और आप सभी को दिख रहा है अभी ओंकारेश्वर मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों
के करीब 60 बड़े बड़े खंभे। तो यहाँ पर है दो नदियों का संगम। इधर से आ रही है वो है कावेरी नदी जो पावर हाउस टाइप का बना है, और ये इधर से है अपनी नर्मदा नदी। ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांत प्यारा, और प्यारे जगह पर प्यारे साथी हमारे। दोस्तों ये जो आपको पीछे ओंकारेश्वर मंदिर दिख रहा है, इस पर टोटल 60 खंभे हैं और ये 5 मंजिला है, और पांचों मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताएं हैं। ओंकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओंकारेश्वर के दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य भी मिल जाता है। तो ये आप सभी को देखिएगा, बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर, बहुत सुंदर, और नर्मदा जी के जस्ट बगल में। आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। दोस्तों अब मैं आप सभी को ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं उसे बता देता हूँ। मान्यता है कि भगवान शिव रात में यहाँ आकर के विश्राम करते हैं, इसलिए रात में यहाँ भगवान शिव के लिए बिस्तर लगाया जाता है। एक और मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं, इसलिए रात में यहाँ चौपड़ बिछाई जाती है और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। और एक ताज्जुब की बात है कि सुबह चौपड़ और उसके पासे जो हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं। एक और मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त है। एक प्रणवलिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग वोटिंग करने के बाद फाइनली पहुंच गए थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ठीक है, चले चलो चलो। दोस्तों आप कभी भी जाइए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, आप सभी को भीड़ देखने को ही मिलेगा। आप सभी के ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो आप भीड़ से जा सकते हैं या आप वीआईपी टिकट लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोगों ने वीआईपी टिकट लिया था और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। तो एक समय के बाद क्या होता है ना कि वीआईपी और जो नॉर्मल वाला है वो दोनों का दोनों जुड़ ही जाता है, ठीक है, एक समय के बाद। और उसके बाद फिर आप सभी मेन जो गर्भगृह है उसकी ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों यह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप सभी को दिख रहा होगा। मेन गर्भगृह के अंदर यही शिवलिंग रखा गया है, और इस शिवलिंग के पीछे विराजमान है माँ पार्वती। दोस्तों ये जो शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग कहा जाए इसे, ये एक कांच के अंदर पैक है। यहाँ श्रद्धालुओं को ज़्यादा समय तक रुकने के लिए नहीं दिया जाता है। ये है मंदिर प्रांगण, और जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे तो आपको झूला दिखेगा, ठीक है, या ब्रिज कहा जाए इसे, जिसे आप सभी अगर चाहें तो आप पैदल भी ओंकारेश्वर की ओर जा सकते हैं, या ओंकारेश्वर से अगर आपको ममलेश्वर की ओर जाना है तो भी आप पैदल यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं प्राकृतिक का नज़ारा उठाने के लिए। और एक चीज़, ये ब्रिज भी बहुत सुंदर है। तो अगर आप सभी चाहें तो जरूरी नहीं आप बोटिंग के माध्यम से ही वापस जाएं या यहाँ तक आएँ, आप ब्रिज से भी आ सकते हैं और ब्रिज से भी जा सकते हैं। ये आप सभी को थोड़ा सा इकोनॉमी भी पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रकृति का जो नज़ारा है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मेला भी लगा रहता है। यहाँ पर भगवान शिव से रिलेटेड आप बहुत सारी सामग्री खरीद सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सिंदूर और बहुत सारे सुहाग के जोड़े हैं वो खरीद सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है ममलेश्वर मंदिर। यहाँ एक नंदी जी विराजमान है, उसके सामने ममलेश्वर है। और ममलेश्वर में ओंकारेश्वर की तरह उतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, और यहाँ आप आराम से चाहे तो जा कर के ममलेश्वर शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप सभी को भीड़ दिख रहा है, ये भीड़ इसलिए था क्योंकि जस्ट उसी समय जो मंदिर के कपाट थे थोड़ा देर के लिए लंच के समय में बंद हुए थे, उसके बाद फिर खोला गया था। इस कारण से आपको भीड़ दिख रहा है, नहीं तो आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यह है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग।
दोस्तों आप सभी को जब भी समय मिले तो ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिए। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और